हेलो एवरीवन। देखिए हमारे साइंस के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन इंसेक्ट लेग्स। इनमें से कौन सा जो है इंसेक्ट्स के लेग्स की करेक्ट पोजीशन बता रहा है। तो देखो इंसेक्ट के लेग्स के आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंसेक्ट में कितनी लेग्स होती है, 6 लेग्स होती है। ठीक है, इंसेक्ट की कितनी लेग्स होती है, 6 लेग्स होती है। और उनकी जो लेग्स होती है ना, वो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे यानी कंप्लीट बॉडी पे होती है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए आगे की जो 2 लेग्स है ये देखो इक्वल या बिल्कुल पास पास, और ये पीछे वाले बॉडी पे। तो यहाँ पे ऐसे देखो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे और कंप्लीट बॉडी पे है। और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन के अंदर सारी ही इसकी मिडल पार्ट पे है, और इसमें देखिए 2 मिडल पार्ट पे है, एक इसके फ्रंट पार्ट पे है। तो इंसेक्ट्स की जो यहाँ पे क्या होती है, इंसेक्ट्स की जो लेग्स होती है वो क्या होती है, पूरे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स पे होती है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर है। ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस शुड बी एट क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर क्या है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ है, और इधर आपको ये ट्रेन दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन देखें, तो यहाँ पे साइन में क्या है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके ये किसका साइन है, मैन एट वर्क का, यानी वो आगे क्या है, कुछ काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो ये किसका शो ऑन करता है, मैन एट वर्क को। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन किसको शो कर रहा है, बी ऑप्शन कर रहा है नो हॉर्न। बी ऑप्शन किसको शो कर रहा है, नो हॉर्न। और यहाँ पे क्या है, जो देखिए यहाँ पे ये क्रॉस करते हुए दिया गया है कि पेडिस्ट्रेशन, ये किसका साइन सिंबल है, पेडिस्ट्रेशन क्रॉसिंग का। ठीक है, पेडिस्ट्रेशन क्रॉसिंग का। और यहाँ पे हमारे पास ये किसका साइन है, रेलवे क्रॉसिंग का। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में हमें क्या शो हो रहा है, रेल से हो रही है, ट्रेन दिख रही है हमें। तो ट्रेन दिख रही है, तो यहाँ पे ट्रेन की जगह पे किसका साइन लगाएंगे, रेलवे क्रॉसिंग का ही लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे से ट्रेन जा रही है तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग का। तो क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे हमारे पास क्या आएगा, रेलवे क्रॉसिंग का ये जो सिंबल है ये आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पाइस इज obtained दैट इज ऑल्सो यूज एज ए मेडिसिन। ये कहता है हु एम आई, क्या कह रहा है, आई एम ए प्लांट, मैं एक ऐसा पौधा हूँ, फ्रॉम विच इज स्पाइस, जो मसालों में भी यूज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो यूज ए मेडिसिन, और उसकी मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी बनती है। तो वह कौन है, शुगर केन। क्या होता है शुगर केन, गन्ना। बी ऑप्शन देखिए टर्मरिक, टर्मरिक होती है हमारी हल्दी। सी देखिए बम्बो, एंड डी हमारे पास है सेंडू। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे जो हमारे, जो ऐसा कौन सा प्लांट है जो जिससे हमारे स्पाइस में भी यूज होता है और जो हमारी मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है। तो टर्मरिक देख रहे हैं आपको, टर्मरिक अगर चोट लग जाती है तो मम्मा दूध में डाल के देती है ना, हल्दी वाला दूध, कि जो हल्दी वाला दूध पियो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तो यहाँ पे टर्मरिक ऐसा है जो स्पाइस में भी यूज होता है, एंड उससे हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, फिश दिख रही है। बी हमारे पास ये देखिए क्या है, ये देखिए कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ये क्या है पता नहीं। देखिए सी ऑप्शन देखिए, सी हमारे पास क्या है, फ्रॉग, एंड डी हमारे पास क्या है, टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रह सकता है। तो आपको पता है कि जो फ्रॉग होता है ना, वो हमारे ज़मीन पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। तो फ्रॉग जो होता है वो दोनों जगह रह सकता है। तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ओड वन आउट। आपको ओड वन आउट निकालना है। ओड क्या नहीं, जो सबसे अलग है, यानी 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं, 1 ऑप्शन यहाँ पे अलग रहने वाला है। तो जो अलग है, जो डिफरेंट है, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है, वो आंसर आपको यहाँ पे चूज करना है कि और ये ऑप्शन अलग है और यहाँ पे ये ओड है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारे पास ये क्या है, हार्ट, ये देखिए लंग्स, नोज, और ये हमारा क्या है, स्टमक। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ओड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ओड हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, एंड हमारा स्टमक हो गया, ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। लेकिन नोज हमारा कैसा है, होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होता है। तो इस यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ओड है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द बिहेवियर्स शोन ब्लो इज आर करेक्ट टूवर्ड्स एनिमल।
आपको इनमें से पिक्चर गिवन है, आपको इनमें से देख के बताना है कि 1 2 3 में से कौन सा बिहेवियर जो है एनिमल्स के टुवार्ड्स एनिमल्स हमारा सही है, ओके करेक्ट है, आपको वो बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाले पिक्चर में देखिए, फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये बच्चा है, इसने क्या कर रखा है, काऊ को आराम से पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कुछ पकड़ा उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बिल्कुल जेंटली बिहेव कर रहा है। ओके, बी में देखिए कि बच्चा है, इसके हाथ में क्या है, स्टिक है, और ये स्टिक से क्या कर रहा है, इस जो एनिमल है इसको बीट कर रहा है। ओके, तो ये तो देखो बैड बिहेवियर आपको खुद ही दिख रहा है कि उसको पिटाई कर रहा है, तो ये तो बैड बिहेवियर हो गया। तो देखिए डी ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट देखिए 3 में देखिए, थर्ड पिक्चर में हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है, डोंकी है, और डोंकी पे बहुत सारा क्या कर रखा है कि वजन रखा हुआ है, बहुत सारा उस पर वजन रखा हुआ है, तो क्या ये सही है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इन फर्स्ट सेकेंड और 3 में से जो पिक्चर आपको दिखा रखी है इनमें एनिमल के वो टुवार्ड्स कौन सा बिहेवियर क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 1 2 ओनली, तो 1 तो हमारा है, 2 तो इसमें हो नहीं सकता, ये तो हमारा पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 हमारा होना चाहिए, जिस इसमें 2 होगा आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो बी ऑप्शन में भी 2 है, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन में भी 2 है, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हमने कितनी ईजिली चूज कर लिया। एनालाइज करो बेटा, एनालाइज करके अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका रॉन्ग होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ द एक्टिविटी एंड सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन इट। इनमें से बताना है कि विच ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट मैच, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है, कौन सी एक्टिविटी है जो इनकरेक्ट मैच है, एंड सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन इट, और उसमें सेंसरी ऑर्गन क्या है हमारा इन्वॉल्व। ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टंग, क्या है, टंग, तो टंग हमारा सेंस ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईयर्स, तो ईयर्स भी क्या है हमारे सेंस ऑर्गन है। आइज से देखो ये पढ़ाई कर रहा है, ये ईयर से ईयरबड्स लगा रखे, देखो इसने ये म्यूजिक सुन रही है तो ईयर से सुनेगी, तो सेंस ऑर्गन ईयर्स का है, ईयर्स का यूज हो रहा है। या कोई चीज़ खाएगी तो टंग से उसको हमें टेस्ट करते हैं, तो टंग भी हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन है। अब हम जो स्टडी करते हैं तो किससे करते हैं, आइज से देखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, स्टडी कर रहा है तो आइज से देख रहा है, तो आइज भी हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे तीनों ही ए बी एंड सी क्या है, सही है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कि यहाँ पे कोई भी आंसर क्या है, यहाँ नहीं है, रॉन्ग नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ए पेडिस्ट्रियन शुड, जब हम क्रॉस करते हैं रोड को तो पेडिस्ट्रियन को क्या करना चाहिए, ऑलवेज वेट फॉर ट्रैफिक सिग्नल, टू टर्न ग्रीन फॉर व्हीकल्स, क्या और हमेशा वेट करना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल का टर्न होने के, जब व्हीकल ग्रीन हो जाए और व्हीकल जाए, ऑलवेज रन टू रीच द अदर साइड ऑफ द रोड, कि आप भाग के रोड के दूसरी साइड पहुंच जाए, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें, ऑलवेज टेक लिफ्ट इन ए व्हीकल, ऑलवेज टेक लिफ्ट इन ए व्हीकल, व्हीकल के अंदर लिफ्ट ले ले। तो आपको अगर क्या करना है कि आप पैदल जा रहे हो और पैदल जा रहे हो तो आपको रोड क्रॉस करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो सी क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द गिवन पिक्चर शोज रितेश शैडो एट 8 AM। तो देखो 8 AM, AM क्या होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, तो मॉर्निंग टाइम जो होता है तो उसमें हमारी शैडो क्या बनेगी, लंबी बनती है, और इवनिंग टाइम में भी हमारी शैडो क्या बनती है, लंबी ही बनती है। और जो हमारा जो आफ्टरनून होता है उसमें हमारी शैडो कैसी बनती है, बिल्कुल स्मॉल छोटी बनती है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो जहाँ से हमारा सनराइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है, जहाँ सनसेट होता है वो वेस्ट होती है, उसके लेफ्ट में नॉर्थ एंड राइट में साउथ होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सन गिवन है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, हम जब हमारा मॉर्निंग सनराइज होता है तो ईस्ट में होता है, तो सनराइज ईस्ट में हुआ है तो हमारी शैडो वेस्ट में बनती है, जब हम क्या बनती है, वेस्ट में बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सन यहाँ पे इधर दिखा रखा है, तो सन के अपोजिट साइड यहाँ इधर देखिए, सन के इस साइड यहाँ क्या दिखा रखी है, शैडो दिखा रखी है। तो ये शैडो देखो ईस्ट में कैसे हो सकती है, अगर सन वेस्ट में है तो ये ईस्ट में बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन को देख के आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सन इधर वेस्ट में है और हमारी शैडो कहाँ बन रही है, ईस्ट में बन रही है, तो इवनिंग टाइम हो गया, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बी में देखिए,
सन क्या है, बिल्कुल किड्स के ऊपर है, तो ये बच्चे के ऊपर बिल्कुल है, और इसकी शैडो बिल्कुल छोटी बन रही है, तो ये आफ्टरनून का टाइम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पास सन किस में है, ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन में सन है, एंड जो शैडो बन रही है वो वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो वो शैडो वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।